सभी को जय श्री परशुराम। आज मैं अपने संघ के पास हटाई दूर से लोगों की शिकायतें जा रही थी हमारे संघ के पास कि सर स्कूल तो बने 5 साल हो गए यहाँ पे, मगर अभी तक यहाँ पे रास्ते का कोई वो नहीं है। बच्चों को अभी तो ठीक है, इस समय में आप देख सकते हैं ये हाल है, इस रोड का ये हाल है। ऐसी रोड मिली है और वो भी ये पर्सनल है। आने वाले समय में इस रोड को भी रोक दिया जाता है, यहाँ जिनकी भी ये पर्सनल ज़मीन है उनके द्वारा। तो यहाँ से ग्रामीणों की काफ़ी शिकायत थी कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल है मगर स्कूल में रास्ता नहीं है। वही आज मैं अपने अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश अनुसार आज मैं खड्डा स्कूल में आया हूँ। मैडम ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रही है? 5 साल हो गए स्कूल को बने हुए, ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रही है? सर यहाँ पर जो रास्ता है, जब ये स्कूल बनी, जब स्कूल बनी तब ये कहा गया कि ये इसमें स्टे लगा हुआ है रास्ते के लिए जी। पर अब वो वाली पोजीशन नहीं है। पटवारी साहब मतलब सेक्रेटरी साहब सब आए थे अभी 15-20 दिन पहले, SIR के पहले बैठे भी थे। बोले कि वो तो 5 साल से कंटिन्यू ऐसे ही कर रहे हैं आपके पटवारी। तो बोले कि नाप हो जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में उन्होंने क्या बोला? जमीन तो है निजी भूस्वामी की, बिल्कुल मध्य प्रदेश। मतलब जब हमने सब जगह आवेदन इसका दिया हुआ है, मतलब जहाँ SDM कार्यालय, SDM साहब आए थे 2024 के चुनाव में जी। तो ये बोले थे कि रास्ते के लिए वो भी बोले थे, लगातार आवेदन ही गए यहाँ पर। बोले हैं कि रोड मतलब सरकारी वो अपने निजी जमीन तो है नहीं, आंगनबाड़ी भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर है, स्कूल भी है, अब पूरे गांव के लोगों का आना जाना है यहाँ पर। आंगनबाड़ी है, जब स्वास्थ्य विभाग सारा अमला पूरा यहाँ पर आता है। अब आश्वासन दिया गया है कि भाई आपकी रोड बन जाएगी और SDM साहब भी बोले हैं, अब देखिए कब तक बनती है। आपके साइड से कितने बार इस चीज़ के लिए आपने SDM साहब को या अपने जो भी अधिकारी हैं आपके ऊपर आवेदन किया है इस रोड को लेके? हमारे पास कई बार हो चुके हैं आवेदन, उसकी प्रति भी हमारे पास उपलब्ध है। हमने तो आपके पटवारी जी से बात की तो पटवारी जी ने राजस्व का काम है, हमारा जितना काम है वहाँ तक हमने किया था। अब आगे अब राजस्व का काम है, अब उसके कब तक बन पाती है आपको कंफर्म नहीं बता सकते, पर इसमें प्रयास जारी है, सहमति भी बन गई है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मैडम के द्वारा पूरी प्रोसेस की गई है इस रोड को लेके, मगर ऊपर के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनको इस चीज पे कोई ध्यान नहीं है। और खास तौर पे जो हमारे विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, वरना विधानसभा में ऐसी चीजें तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये है आपके विधानसभा की हाल। आप बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी आप आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, है ना? तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके विधानसभा की जमीनी सच्चाई क्या है। बच्चों के लिए रोड तक नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। विधायक जी आपसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ठीक है, हम और हमारा पूरा संघ निवेदन करता है कि इस रोड का काम 15 दिन के अंदर हमें चालू चाहिए, नहीं तो हमारा संघ इसी जगह में बैठ के आंदोलन करेगा। और अगर आंदोलन के दौरान अगर कोई भी क्षति होती है, कुछ भी होती है, उसका जिम्मेदार पूरा आप और आपका प्रशासन होगा, ठीक है? क्योंकि 5 साल हो गए इस रोड को बने, स्कूल को बने हुए, आंगनबाड़ी को बने हुए। आप देख लीजिए आपके रोड का क्या हाल है। और आपके आला अधिकारी जो हैं तो केवल टाइम पे टाइम दे रहे हैं, बाकी कोई वो ऐसी चीजें नहीं है। आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से कि क्या हालात है इस स्कूल की। कल बरसात में लड़के जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे किस हालात पे आएंगे बताइए आप। या तो अगर आपको लगता है तो आप आइए यहाँ पे, हम पानी भरवाते हैं ट्यूबवेल से यहाँ पे, इसके बाद आप रोड से लेके स्कूल तक आके और चल के बताइए कि किस कंडीशन में आप जाते हो वहाँ पे। आपने सुना भी है, मैंने स्कूल अध्यापिका जी आज से 5 साल से कंटिन्यू आपको आवेदन दे रही हैं, आपके अधिकारियों को आवेदन दे रही हैं, मगर यहाँ पे हाल ये है कि आपके अधिकारियों की जो आँख की पट्टी है ना वो खुल ही नहीं पा रही है। मैंने खुद पर्सनली आपके पटवारी जी से बात की है इसके लिए, तो आपके पटवारी जी बोलते हैं कि हम शनिवार या रविवार के दिन जाके मुआयना करेंगे। आज हम सोमवार के दिन यहाँ पे खड़े हैं, आज भी हमने फोन किया पटवारी साहब को, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं संलग्न करूंगा इस वीडियो के साथ, है ना? वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक काम नहीं हजारों काम है, ठीक है? तो आपके जो ये अधिकारी है ना, ये केवल भाषणबाजी करना जानते हैं और जहाँ करना जानते हैं। अब आपके पटवारी जी को भी अच्छी तरह से पता है कि ये पब्लिक का काम है। यहाँ 2 साल की उपलब्धता है, पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए आप लोग ऊपर का कार्य कराते हो। आप ये देखो कि आपकी कंपनी ने ही जिसको भी ठेका दिया हुआ था ये काम किया हुआ है नाली का, नाली को अच्छी तरह से पुल तक नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी भवन है, 5 साल से हमें लग रहा है कि आंगनबाड़ी का ना तो पेंटिंग हुई है ना तो इसका कोई कार्य हुआ है। कैमरा आप दिखाइए इसको, फोकस करके ये देखिए, आप जूम करिए कैमरे को। ये 5 साल से ये स्कूल आंगनबाड़ी का ये हाल है, और आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हमारे विधानसभा में ऐसी चीजें चल रही हैं। तो मैं आपके दावे को बता रहा हूँ, ये जो 2 साल का आपने उपलब्धियां गिनाई है ना, मैं आपके 2 साल के भ्रष्टाचार खोद के अब गिनाऊंगा। आपने सुना कि खड्डा प्रिंसिपल का क्या कहना है,
कि साहब आए थे चुनाव के टाइम पे, 2024 का जब चुनाव चल रहा था उस टाइम पे साहब आए थे। तो मैं माननीय विधायक जी से ये सवाल पूछता हूं, जो हमारे गुड़ विधानसभा के विधायक जी हैं माननीय नागेंद्र सिंह जी, मैं उनसे सवाल और चुनाव जीतने के बाद आप पब्लिक को भूल जाते हैं, पब्लिक की समस्या भूल जाते हैं। अभी आपने वीडियो में सुना कि प्रिंसिपल मैडम ने ये बताया है कि हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो 2024 के चुनाव में आए थे, उसके बाद आज तक वहां पे कोई भी नहीं गया। यहाँ पटवारी जी से बात करो नाप के लिए तो वो कुछ और रामायण सुनाते हैं, अधिकारियों से बात करो तो वो कुछ और रामायण सुनाते हैं। तो आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि अब श्री परशुराम सेवा संघ खड्डा में भी एंट्री कर गया है गुड़ विधानसभा में। माननीय विधायक जी, 15 दिन के अंदर अगर इस स्कूल के रोड का निराकरण नहीं होता है और काम चालू नहीं होता है तो हमारा संघ इसी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार का जो ये खेल चल रहा है, बहुत हो गया। आपके स्कूल में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो रोड की व्यवस्था है, ना तो सफाई है, तो क्या कर रही है फिर आपकी सरकार? आप बड़ी बड़ी चीजों का दावा करते हैं, चीजें करते हैं, मगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं। चलो आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर इन बच्चों के साथ ऐसी चीजें मत करिए, क्योंकि ये बच्चे आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं। और अगर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो ना तो मेरा संघ चुप बैठेगा, ना तो मैं चुप बैठूंगा। धन्यवाद।